तो हम बात कर रहे हैं नोएडा के ट्विन टावर्स की। सुपरटेक के वो जुड़वा टावर जिन्हें आज गिराया गया, जो कुतुब मीनार से ऊंचे थे, 103 मीटर उनकी ऊंचाई थी, लेकिन 9 सेकंड में वो धराशायी हो गए और जमीन दोज हो गए, ताश के पत्तों की तरह ढेर हुए। और ये करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की, एक योजना की जरूरत थी। इसको अंजाम दिया है अब एडिफिस ग्रुप ने। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मयूर मेहता, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एडिफिस के। बहुत धन्यवाद आपका हमें वक्त देने के लिए। ये इतना बड़ा काम था, सबसे बड़ा डिमोलिशन, इसको देखने के लिए 2-3 दिन से लोग जो हैं इधर उधर से वहां पे जा रहे थे बार बार। आपसे जानना चाहूंगी मैं, कितना मुश्किल था ये आपके लिए, ज़हनी तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, इसकी जो तैयारी थी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो कामयाबी हमें मिली है उसका श्रेय सभी को जाता है। दूसरी चीज, तैयारियां में चुनौती ऐसी थी कि मैं 19 फरवरी को यहाँ आया था। 20 फरवरी को हमने ये काम शुरुआत की थी एक छोटे तबके से, और 1 मार्च से फुल फोर्स में हमारा 300 लेबर्स वर देयर हु वाज वर्किंग ऑन आवर साइट। तो वहां से लेके 1 मार्च से लेके जो 28 अगस्त तक का सफर था वो बहुत कठिन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 10 अप्रैल को जब हमने टेस्ट ब्लास्ट किया, तब हमको ये पूरी जानकारी समझ में आई कि भाई हमने जो पहले प्लान किया था उसमें बहुत सारे बदलाव हमें करने पड़े। जैसे हमने जो पहले सोचा था कि हम लोग जो चेनलिंग का रैपिंग 2 बार करेंगे, जियो टेक्सटाइल का रैपिंग 2 बार करेंगे, वो सीधी क्वांटिटी हमको डबल पे बढ़ानी पड़ी। मतलब समय भी बढ़ गया, खर्च भी बढ़ गया, और हमको सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन भी मांगना पड़ा जी। उस समय शायद लोगों को और सबको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग कुछ गेम खेल रहे हैं और जानबूझ के डिले करने जा रहे हैं। लेकिन जब आज का दिन है, जब ये सक्सेस हमको मिली है, तो सबको समझ में आ रहा था कि एडिफिस उस वक्त से गलत नहीं था। जी, तो मयूर मेहता जी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिमोलिशन था इस तरह का, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी तो करनी ही पड़ी। और उस समय जब ये पल नजदीक आया था, तो जाहिर है कि आपको फिर भी एक कुछ आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ शंका थी, कुछ घबराहट तो होगी कि ये सब कुछ ठीक से हो जाए। मैम, मैं कहना चाहूंगा घबराहट नहीं थी, हमको हमारी टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा था, खास करके हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट थे। लेकिन आप जैसे बोले, एक शंका जरूर थी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। आज अगर ये डिमोलिशन 100% सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ये डिमोलिशन सक्सेसफुल ना रहता तो ये जाती तौर पे मयूर मेहता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, ना कि जेट डिमोलिशन की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी है। मेरे को अंजाम मेरे को देना है प्रोजेक्ट। मतलब इसमें एक भी चूक होती तो ये गलती मयूर मेहता की होती। मैंने सुना आपने बहुत तैयारी की और अपने 32-30 मंजिला चढ़ के जाते थे ऊपर इंस्पेक्शन देखने के लिए, ये सब हर रोज। या मैं आपको एकदम टू बी प्रिसाइज कहना चाहूंगा, पहले महीने तक हमारी पैसेंजर लिफ्ट जो लगी थी वो रिपेयर नहीं हो पाई थी, कुछ तकनीकी खामियां थी उसमें। तो पहले महीने हम लोग रेगुलर, मैं दिन में 4 बार जाता था, 4 बार नीचे आता था। 32 मंजिल? नहीं 32 मंजिल में। तो आपकी एक्सरसाइज भी बहुत हुई अच्छी फिजिकल। मैम, नोएडा लैंड हुआ, 75 किलो वेट था, आज 67 है। अच्छा। और लास्ट के 13-14 दिन जो हमारे एक्सप्लोजिव चार्जिंग के थे, उसके पहले हमको पैसेंजर लिफ्ट डिसमेंटल कर देनी पड़ी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हम जब चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रिकल सप्लाई रख नहीं सकते। इट इज मतलब सेफ्टी के कारण, सुरक्षा का कारण। तो ये लास्ट 13 दिन 14 दिन वापस वही एक्सरसाइज 32 मंजिले की हो गई है। जी जी, ये जो तकनीक थी पूरी, कुछ कहते हैं इसको क्या, कि सीधे गिरे बिल्डिंग और उसके आसपास मलबा बिखरे नहीं, बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग गिर गई, ये कुछ वाटरफॉल टेक्निक। तो यस, कैसे हुआ ये? जी, ये वाटरफॉल टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको ये जुड़वा टावर थे, एक टावर छोटा था, एक टावर बड़ा था, जिसको छोटा वाला सियान था, बड़ा वाला अपेक्स था। तो हमारा जो प्लानिंग था उसके हिसाब से हमने सियान बिल्डिंग के B1 में सबसे पहला कॉलम में इग्नाइट किया था, मतलब प्रज्वलित किया था। और
आगे बढ़ते बढ़ते अपेक्स में 30वें माले पे जो आखिरी कॉलम इग्नाइट होना था, वो 7 सेकंड का वो प्रोसेस था मैडम। और ये 7 सेकंड के अंदर एक भी कॉलम, मतलब एक समय नहीं, सब अलग अलग मिली सेकंड के डिफरेंस में अलग अलग कॉलम में इग्निशन हुआ था जी। और जब ब्लास्ट भी हुआ है तो सबसे पहले कियान वाला कॉलम नीचे गिरना चालू हुआ, तो मतलब एक के ऊपर एक फ्लोर बैठते गया। we can say that it is sitting one floor on another to minimize the vibration। और लास्ट में जो 32वां मंजिला 30वां मंजिला जो अपेक्स का था वो गिरा। आप अगर वीडियो भी ध्यान से देखेगी तो आपको इतना क्लियर दिखेगा, अगर स्लो मोशन में थोड़ा चला है तो पहले जहां से बिल्डिंग गिरना शुरू होता है और आखिर में जहां बिल्डिंग गिरता है उसके बीच में 5 सेकंड का अंतर होता है। और ये 5 सेकंड के अंदर आधा मिली सेकंड से लेकर 700 मिली सेकंड तक का डिफरेंस रहता है। तो ये वाइब्रेशन जो ग्राउंड पे आना है उसको कम करने के लिए वाटरफॉल इम्प्लोजन इफेक्ट दिखाई जाती है जी। और वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ भी कि आसपास के लोगों में भी बिल्कुल भी इसका जो वाइब्रेशन, जो कंपन है वो ज्यादा महसूस नहीं हुआ और सेकंड्स के अंदर एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर करके बिल्डिंग गिरती गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए हमें। आपके लिए आज बहुत कामयाबी का दिन रहा है। ये बिल्डिंग गिरी, इसमें करोड़ों का खर्च आया, एक तरह से बहुत सारे लोगों के सपने भी टूटे, जो पहले उम्मीदें थी पर बहुत लोगों की जीत हुई और एक संदेश ये मिला कि जो गलत कार्रवाई या कानून को नजरअंदाज करके जो काम किया जाएगा वहां पे आखिरकार इंसाफ जो है वो कोर्ट से मिला है और लोगों की ये जीत जरूर हुई है।